आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मक्के के आटे के पराठे, वो भी हरे प्याज के साथ में। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। मक्के के आटे की रोटी आपने सरसों के साग के साथ बहुत खाई होगी। आज हम बनाने वाले हैं पराठे, और इतने आसान तरीके से कि इसको बिगनर्स भी बहुत इजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं मक्के के आटे के पराठे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मक्के के आटे के पराठे बनाने के लिए सारी तैयारियां यहाँ पर मैंने करके रख ली हैं। यहाँ पर 2 कप मैंने लिया है मकई के आटा। इसको मैंने अच्छे से छान लिया था, बड़े बाउल में रख दिया है। और साथ में ही यहाँ पर लिया है मैंने हरा प्याज का हरा वाला हिस्सा मैंने अलग कट किया है, और उसके जो प्याज हैं वो मैंने अलग किए हैं। 2 से 3 प्याज लिए थे मैंने, और थोड़ा सा धनिया लिया और एक हरी मिर्ची ली है। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं पराठों में। तो सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मकई के आटे को मैंने लिया है 2 कप। तो इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स जो है हम डाल देंगे पहले, और हरा प्याज इसमें डाल रहे हैं। और जो लोग प्याज नहीं खाते हैं उस प्याज को अवॉइड कर सकते हैं। और इसको यहाँ पर मैं इसके साथ में डाल दूँगी। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए प्याज मैंने डाल दिया, और खूब सारा इसमें हरा धनिया डाल रहे हैं। और हरे धनिया और प्याज के साथ में आप इसमें बारीक कट करके मेथी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया है आटे में। अब हम इसके साथ में ही कुछ मसाले डालेंगे यहाँ पर। तो 1 चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। आप चाहें तो फ्रेश मेथी भी डाल सकते हैं। और आधा चम्मच यहाँ मैं डाल रही हूँ अजवाइन का, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें पराठों में। तो इसको थोड़ा सा हाथों से इस तरह से मसल कर डाल दीजिएगा। और साथ में डाल देंगे नमक, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच डाला मैंने यहाँ पर गरम मसाला, और आधा चम्मच में यहाँ डाल रही हूँ चाट मसाला। बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर तैयार होते हैं। और यहाँ पर अब डालेंगे पानी। तो पहले लिया है मैंने 1 कटोरी पानी, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालकर इसका हमें घोल तैयार करना है। तो अभी यहाँ पर कम से कम 2 से ढाई कप जो है वो पानी लग जाएगा। तो यहाँ पर 1 कटोरी पूरा डाल लिया है मैंने पानी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और बहुत अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है, क्योंकि अभी हमने इस आटे को स्टीम करना है। तो पहले से अच्छे से इसको घोल लेते हैं पानी डालकर। तो यहाँ पर देखिए दूसरी कटोरी मैंने वापस से पानी जो है इसमें डाला है। तो 2 कटोरियाँ अभी तक पानी इसमें लग चुका है, क्योंकि ये पानी को बहुत ज़्यादा सोक करता है मकई का आटा। तो इसको इस तरह से मिक्स करते जाना है, और पानी इसमें डालते जाना है, और एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बैटर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर 2 से ढाई कटोरी जो है पानी लगा है मेरा 2 कप आटे में। तो इतना सा पानी थोड़ा सा बच गया है कटोरी में से, और इसको बैटर जो है तैयार हो गया। अब इस बैटर को हम स्टीम करेंगे। आज हम बना रहे हैं स्टीम करके पराठे, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और बहुत इजी होता है इनको बनाना फिर। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाल दिए हैं 2 चम्मच ऑयल। अब ये जो बैटर हमने तैयार करके रखा है आटे का, तो इसको हम इसमें डाल देंगे। प्याज और हरा धनिया इसीलिए मैंने साथ में डाल दिया, क्योंकि जब ये स्टीम होंगे तो प्याज का बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो है वो सारे आटे में आ जाएगा। इसलिए मैंने प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्च को पहले ही डाल दिया है आटे में। आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं आटे को खाली स्टीम करके। तो यहाँ पर सारे मसाले वगैरह सब ऐड हैं, और ये देखिए बहुत अच्छे से ये गाढ़ा हो गया है। इस तरह से थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा जब हम इसको स्टीम कर रहे हैं। बिल्कुल स्लो गैस पे आपको इसको कुक करना है थोड़ी देर के लिए। तो 5 मिनट के लिए हम इसको ढककर स्टीम कर लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट रखना है, और आटा आपका जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे कि आप इजीली मकई के आटे के पराठे बना सकेंगे। तो यहाँ पर आटा जो है स्टीम होकर बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं एक बड़े बाउल में निकाल लूँगी, जिससे कि हम आटे को अच्छे से मसल कर तैयार कर सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको बड़े बर्तन में निकाल लिया है। अभी आटा थोड़ा सा गर्म है, जिससे कि मैं इसको छू नहीं पा रही हाथ से। तो इस स्पैचुला से इसको इस तरह से थोड़ा सा स्प्रेड कर दूँगी, जिससे कि ये ठंडा हो जाए जल्दी ईजीली। और यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा ये ठंडा हो गया है, तो इसको थोड़ा छू पा रहे हैं। तो आपको हाथों से इस तरह से इसको मसल कर थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। और ये वैसे भी स्टीम करने के बाद में बहुत सॉफ्ट हो जाता है। बहुत इजीली इसकी जो है रोटी भी बना सकते हैं, या इसका पराठा जैसे हम तैयार कर रहे हैं तो आप पराठे भी बना सकते हैं। तो जैसे कि बिगनर्स जो होते हैं, जैसे जिनको मकई के आटे की रोटी बनानी नहीं आती, वो इस तरह से अगर बनाएंगे तो बहुत इजीली आपकी मकई के आटे की रोटी भी तैयार हो जाएगी। जब आप स्टीम कर आटे को तैयार करते हैं इस तरह से, तो वो सॉफ्ट हो जाता है।
आप इजीली इसकी रोटी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने इसको थोड़ा सा तेल का हाथ लगाकर इस तरह से आटे को मसल कर तैयार कर लिया है। तो ये हमारा पराठे बनाने के लिए आटा बिल्कुल तैयार है। और इस तरह से थोड़ा सा आप अपने हाथों पे ऑयल लगाकर और इसका पेड़ा लेकर, पेड़ा थोड़ा सा आपको बड़ा साइज़ का लेना है और आपको इस तरह से हाथों पर घुमाते हुए आप इसकी पराठे जो है वो तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से हम मकई के आटे की रोटी बनाते हैं बस उसी तरह से इसकी भी हमें हाथों से ही रोटी जो है वो एक तैयार करनी है। इस तरह से हाथों को बिल्कुल जॉइंट रखना है फिंगर्स को, और हाथों पर इस तरह से आप इसको घुमाते जाएंगे तो ये आपका जो पराठा है ये देखिए बड़ा होता जाएगा। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। और हल्के हल्के जो किनारे हैं उनको आप हाथों से दबा सकते हैं, जो उनके किनारों पे क्रैक्स आ जाते हैं उनको इस तरह से आप दबाते जाइए। बहुत इजीली जो है वो पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। और अगर आपको इस तरह से थोड़ा सा हार्ड लगता है तो आप किसी भी पॉलीथीन के ऊपर रख कर हाथों से इसको प्रेस करते हुए भी पराठे या रोटी तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारा एक पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको तवे पर डालते हैं। यहाँ पर तवा मैंने चढ़ा दिया था गैस पर पहले ही। इसको हल्का सा मैंने यहाँ पर ऑयल लगाकर थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है और उसके ऊपर हम डाल देंगे ये पराठा मक्की के आटे का। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ऑयल की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आप घर में खाना पसंद करते हैं आप घी तेल जो है अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं इस पर। और इसको पहले एक साइड से थोड़ा सा हमने सिकने देना है, उसके बाद ही पलटेंगे, नहीं तो ये बीच में से टूट जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मकई का आटा जो है वो ग्लूटेन फ्री होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इसको केयरफुली हमने बनाना है। तो ये देखिए एक साइड से सीख गया है, तो अब मैं इसको पलट देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है हमारे पराठों में एक साइड से। इस तरफ भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसको दोनों तरफ से उलट पलट कर आपको क्रिस्पी होने तक इस तरह से सेक लेना है, जैसे नॉर्मली आप पराठे बनाते हैं। बस इसमें नॉर्मली पराठे जो हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इसको सेकने में। और गैस जो है आपने स्लो गैस रख कर ही इन पराठों को सेकना है कि ये अच्छे तक अंदर तक पक जाए। तो ये देखिए हमारा पराठा जो है वो बनकर तैयार होने ही वाला है। फिर हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। पराठों की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, उनको भी ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएंगी। बहुत सारी अलग अलग तरह की मैंने रेसिपीज़ आपको दी हुई हैं चैनल पर। तो यहाँ पर देखिए एक पराठा सिक गया है, उसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था। दूसरे को भी मैं डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर दूसरा पराठा भी मैंने तवे पर डाल लिया है, इसको भी मैं उसी तरह से सेक लूँगी तेल लगाकर उलट पलट कर दोनों तरफ से। और ये दूसरे भी पराठा जो है वो तैयार हो गया था, तो मैंने इसको सर्व कर लिया है वाइट बटर के साथ में और सिंपल दही और अचार के साथ में। आप चाहें तो सरसों के साग के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। और इन विंटर्स में ज़रूर बनाइए अपने घर पर मक्की के आटे के पराठे और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।